दर्शन भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। सारे सभी जो हमारे इनवाइटीज हैं, मैं आज सभी का आज के इस बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे देश में जो कोल यानी जो कोयले से संबंधित जो हमारी खनिज संपदा है वो गोंडवाना लैंड है। इस जोग्राफिकल टर्म के साथ अगर हम लोग जानते होंगे तो वो इसी छोटा नागपुरी पठार से संबंधित ही हमारे सारे जो हमारे कोल रिजर्व्स है वो यहीं पे अवेलेबल है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। कोल देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को 2 से 2.25% तक कंट्रीब्यूट करता है और ना ही केवल एनर्जी बल्कि बाकी सारी जो मूलभूत हमारी इंडस्ट्रीज है उनका वो फ्यूल पॉइंट है। तो अनेक देश के इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा नेशनलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन, उसके बाद अनेक नई टेक्नोलॉजी के साथ माइनिंग होता आ रहा है और ये जो सुविधाएं है, ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ जो हम माइनिंग कर रहे हैं, ये सारा आम लोगों के जानकारी में रहे, उन लोगों को ये देखने से काफ़ी नज़दीक से देखने का ये मौका प्राप्त हो। तो ये एजुकेटिव टूरिज्म के तहत आज हमने ये जो पहल की है और हमारे माननीय मंत्री जी जो ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव इन दिस टर्म, उनका ये बहुत पहले से ये कंसेप्ट रहा कि क्यों नहीं हम इसको एक टूरिज्म को एक अलग अलग फैसेट्स में लेके जाए, जिसके तहत माइनिंग टूरिज्म आज हम इसको आपके सामने एमओयू के तहत लेके आ रहे हैं। ये ना केवल सामान्य जनों के लिए बल्कि जियोलॉजी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सारे बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए या जो लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में जीटीडीसी और सीसीएल के वरीय अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मुख्य रूप से इस साझेदारी का उद्देश्य झारखंड की खनन संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, ताकि राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ साथ पर्यटकों को भी नया अनुभव प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार और सीसीएल की इस पहल से आने वाले दिनों में माइनिंग टूरिज्म एक नया मुकाम हासिल कर सकेगा। किया था इको माइन टूरिस्ट सर्किट 1 जो अभी इस एमओयू के बाद चालू होगा। रांची कायाकल्प वाटिका पावर प्लांट 20 मेगावाट सोलर पार्क का है। रे यूजी तिरुफॉल रांची दूसरी सर्किट पर जो हम लोगों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी। रांची नॉर्थ उरीमारी, सैलो सीएचपी साइडिंग, पलानी फॉल्स, पतरातू वाटर पार्क और रांची। और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण था रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट, जिसमें हम लोगों ने रांची सिकदरी वैली, राजरप्पा मंदिर, भुरकुंडा अंडरग्राउंड माइंस, पतरातू लेक एंड डैम, पतरातू वैली एंड रांची। तो ये चरणबद्ध तरीके से सीसीएल अपने सुरक्षा मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के साथ, जेटीडीसी के साथ समयबद्ध तरीके से इन लोग इसको संचालित करेंगे। और मैं तो स्पष्ट यह मानता हूँ कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज़्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है, तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। वह भी किरूबरू में हमको आयरन ओर की माइंस का लिमिटेड एक्सेस देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ एक आध रोज के अंदर में, और मेरा प्रयास है कि वहाँ के चेयरमैन साहब से मिल के सेल के हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएं। कुल मिला जुला कर यही है कि झारखंड ने भी टूरिज़्म की दिशा में देश के अन्य राज्यों के साथ कदमताल करने का प्रयास शुरू किया है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बनाया है। कल तक माइंस मिनरल वाला स्टेट कह के हमें जो यह कहा जाता था,
आज हम उस माइंस मिनरल के आधार पर ही टूरिज़्म को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं पुनः CCL की टीम, हमारी टूरिज़्म की टीम, डायरेक्टरेट से लेकर JTDC के तमाम लोग और वो तमाम लोग जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हम लोगों को मिला है, मैं सबका बड़े हृदय तल से आभार भी व्यक्त करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आज जिस रास्ते पर हम लोग साथ मिलकर चले हैं, यह रास्ता लंबी दूरी तय करेगा और आने वाले दिनों में देश के पैमाने पर माइंस टूरिज़्म के मसले पर झारखंड अग्रणी राज्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल पर झारखंड के लिए जो माइनिंग एक स्टिग्मा के तौर पर लोग कहते थे कि धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, लेकिन हम यह चाहते थे कि माइनिंग के सेक्टर को भी लोग देखें और यह महसूस करें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में घरों में जलने वाली रोशनियां झारखंड अपने सीने को चीर कर कैसे देता है। लोग इस एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के तौर पर यहाँ आएँ और झारखंड की इस हुआ है जो आज हमारे और CCL के बीच हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार इस पर बैठकें की हैं और जो रूट हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, नॉर्थ उरी मारी रांची टू पतरातू, नॉर्थ उरी मारी और फिर पतरातू रांची, ये हम लोग तुरंत ही शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसके बाद जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया है कि शेष जो हमारी यात्रा मार्ग तैयार है उस पे हम कुछ दिन बाद काम करेंगे और ये मुझे लगता है एक नई पहल है और हम सब लोग उत्साहित हैं कि ये पहल हमारा सफल हो और हम और आगे बढ़ सकें इस मामले में और माइंस टूरिज़्म को अपनी तरह का एक अलग आकर्षण। सर्वे किया है उसमें ऐसी अड़चन नहीं दिखी है, लेकिन कोई भी नई पहल बिना अड़चनों के शुरू नहीं होती है। हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हम एक सफल टूरिज़्म की व्यवस्था लेकर आएँ। कोई शुल्क भी रखा गया? वो टूरिज़्म का जो लोग इस पैकेज को बुक करेंगे उनका अपना शुल्क है एक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और सर का अभी देवघर में विजिट हुआ है कल और एक बहुत मतलब नवाचार की तरह है, क्योंकि इतने भीड़ में विभाग के मुखिया जाकर उन्होंने अपने द्वारा विभाग के द्वारा देय सुविधाओं का निरीक्षण किया है। यह हम सबों के लिए एक आई ओपनर है और हम सब इस बात के लिए संतुष्ट हैं कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।